बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। आज हम मुख्तलिफ़ सूरतों के फ़ज़ाइल और अहमियत के बारे में बात करेंगे। उससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेकी की बात को फैलाना भी सदका जारिया है। आज सूरह वाक़िया की फ़जीलत के बारे में बात करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बाज़ रवायात में आता है कि जो शख्स सूरह वाक़िया को हर रात पढ़ेगा वो कभी फ़ाक़ा और मोहताजी में मुब्तला नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटियों को वसीयत फरमाया करते कि सूरह वाक़िया की तिलावत को लाजिम पकड़ें, क्योंकि ये सूरतुल गिना है, यानी मालदारी वाली सूरत। और कहा जाता है कि सहाबा कराम अपनी बेटियों को जहेज़ के तौर पर सूरह वाक़िया याद करवाते थे ताकि वो किसी तंगदस्ती में मुब्तला ना हो। ये सूरत क़यामत के मनाजिर और इंसानों के 3 ग्रोहों अस्हाबुल यमीन, अस्हाबुल शिमाल और साबिकून की तफसील को बयान करती है। इसकी तिलावत से आखिरत का शऊर ताज़ा रहता है और ईमान में इजाफ़ा होता है। और बाज़ आसार में ज़िक्र मिलता है कि सूरह वाक़िया की तिलावत मौत की सख्ती को भी आसान करती है। इसके बाद सूरह इखलास है। ये सूरत अल्लाह की वहदानियत, बेनियाज़ी और इसकी सिफ़ात कमाल को मुख्तसर तरीन अल्फाज में बयान करती है, इसलिए इसे सूरत तौहीद भी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत इखलास 1/3 कुरान के बराबर है, यानी कि अगर हम सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ते हैं तो हमें 1 कुरान पाक को पढ़ने का सवाब मिलता है। तो इसलिए इस चीज़ की आदत बना लें कि रात को सोते वक्त या किसी भी वक्त दिन में टाइम मिले तो जो आपके अज़ीज़ रिश्तेदार जो फ़ौत हो चुके हैं तो कम से कम दिन में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर उनको इसाले सवाब किया करें, ताकि उनके लिए और हमारे लिए ये सदका जारिया बने। और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि सूरह इखलास को वो बहुत पढ़ा करते थे और उससे मोहब्बत करते थे, यानी कि सूरह इखलास से मोहब्बत करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी मोहब्बत ने तुझे जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। जो शख्स सुबह शाम सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसे हर आफत मुसीबत से महफूज रखते हैं। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बिशारतें हैं इतनी सी सूरत की। सूरह कौसर के बारे में है कि कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और ये 3 आयात पर है। कौसर का मतलब है खैर कसीर, यानी बहुत ज़्यादा भलाइयाँ। इसमें अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं कि हमने आपके दुश्मनों को मुनक़ता कर दिया और बेनामो निशान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहर है जो जन्नत में मुझे अता की गई, इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और इसके किनारे मोतियों से बने हुए हैं। यानी कि ये हौज़े कौसर जो है ये आप सल्लम को दी गई एक नहर है जिसका पानी जो है वो अपनी उम्मत को पिलाएंगे। और कहा जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरा हौज़ कौसर के जन्नत से एक नहर से जुड़ा हुआ है। क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस पर आएगी और जो इससे पानी पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। और इस सूरत के नज़ूल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर यानी कि बेनामो निशान कहते हैं, हकीकत में वही मुनक़ते हैं, यानी कि बेनामो निशान है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जो है वो क़यामत तक बाकी रहेगा। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि जो दुश्मन, जो काफिर आपका मजाक उड़ाते हैं, इंशाअल्लाह वो ख़ुद ही बेनामो निशान होंगे और आपका नाम रहती दुनिया तक और उसके बाद भी कायम रहेगा। इसके बाद रिज़्क़ में बरकत के लिए नमाज फ़जर के बाद 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। शुरू आखिर में 3 मरतबा दुरूशी पढ़ कर अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करें। यह अमल कम से कम 40 दिन तक करें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी होगी। दुश्मन से हिफाजत के लिए वज़ू के साथ बैठकर 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह तू जिस तरह चाहे मुझे इसके शर से काफ़ी हो जा। ये अमल फ़जर या इशा के बाद रोज़ाना करें, दुश्मन के मंसूबे इंशाअल्लाह नाकाम हो जाएंगे। सूरह कौसर कामयाबी और हाजत पूरी करने के लिए 2 रकत नफल नमाज हाजत पढ़ें। सजदे में 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और अपनी हाजत के सामने अल्लाह के सामने बयान करें। यह वजीफ़ा ख़ास कर मुश्किल कामों और जायज़ हाजात के लिए बहुत मौसर है। घर में सुकून और बरकत के लिए घर के सब अफराद मिलकर या अलग अलग रोज़ाना शाम को 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ा करें। आखिर में दुआ करें अल्लाह घर में खैर और बरकत अता करेंगे। इससे घर में सुकून और मोहब्बत भी बढ़ती है। मुश्किल से निजात के लिए जब भी कोई परेशानी या मुश्किल पेश आए तो 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएंगे और दिल को सुकून अता फरमाएंगे। तो ये वज़ाइफ और फ़ज़ाइल थे इन सूरतों के।
یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو اکثر لوگوں کو زبانی ہی یاد ہوتی ہیں، حفظ ہوتی ہیں، تو ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ دنیاوی مسائل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کا بھی فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔